कभी आपने ये सोचा है कि जिस डिग्री को लोग लाइफ चेंजर मानते हैं, वही डिग्री हाथ में लेकर स्टूडेंट जॉब के लिए भटक क्यों रहा है? एमबीए करके निकलने वाला स्टूडेंट जब कॉलेज गेट से बाहर आता है, तो उसके दिमाग में बड़े सपने होते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस, मैनेजर पोस्ट, गुड सैलरी, रिस्पेक्ट। लेकिन रियलिटी में सबसे पहले जो टकराता है, वो है साइलेंस। ना ऑफर लेटर, ना कॉल, और घर से वही सवाल, एमबीए तो हो गया, अब आगे क्या? यहीं से शुरू होती है एमबीए के बाद बेरोजगारी की ग्राउंड रियलिटी, जो ब्राउचर में नहीं बल्कि स्टूडेंट की लाइफ में लिखी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम एमबीए को फेल बोलेंगे और ना स्टूडेंट्स को निकम्मा। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल बात करेंगे कि एमबीए के बाद भी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों हैं, सिस्टम कहाँ कमज़ोर है, स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहा है, और आप अगर एमबीए कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको क्या समझना जरूरी है, ताकि आप भी उसी लाइन में खड़े ना हो। सबसे पहले एक सीधी और कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, एमबीए अब रेयर डिग्री नहीं रही। पहले एमबीए का मतलब होता था लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड कॉलेज और हाई डिमांड। अब हर सिटी, हर कस्बे में एमबीए कॉलेज है। सीट्स इतनी ज़्यादा है कि मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड उतनी नहीं बढ़ती, तो बेरोजगारी पैदा होना नेचुरल है। डिग्री की वैल्यू सिर्फ नॉलेज से नहीं, स्कार्सिटी से भी बनती है, और एमबीए में वही स्कार्सिटी खत्म हो चुकी है। इसके ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर एमबीए कॉलेजेज एजुकेशन नहीं, एडमिशन बेच रहे हैं। ब्राउचर में 100% प्लेसमेंट, इंडस्ट्री एक्सपोजर और कॉर्पोरेट रेडी स्टूडेंट लिखा होता है, लेकिन क्लासरूम में वही ओल्ड स्लाइड्स, वही थ्योरी और वही नोट्स। इंडस्ट्री बदल चुकी है, मार्केट बदल चुका है, कंपनीज टूल बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुकी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका आज भी 10 से 15 साल पुराना है। स्टूडेंट को एक्सेल, सीआरएम, सेल्स फनल, क्लाइंट हैंडलिंग, डेटा समझाया ही नहीं जाता। फिर कॉलेज बोल देता है कि स्टूडेंट एम्प्लॉयबल नहीं है। अब स्टूडेंट की साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच एक तरफा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए को शॉर्टकट समझ लेते हैं। ग्रेजुएशन में ना स्किल बनाई, ना डायरेक्शन समझी, बस ये सोच लिया कि एमबीए कर लेंगे तो जॉब अपने आप मिल जाएगी। लेकिन एमबीए कोई मैजिक नहीं है। एमबीए स्किल मल्टीप्लाई करता है, स्किल क्रिएट नहीं करता। अगर ग्रेजुएशन तक स्किल जीरो रही, तो एमबीए के बाद वो जीरो फैंसी लैंग्वेज में जीरो बन जाता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी गलती होती है ब्लाइंड स्पेशलाइजेशन सिलेक्शन। मार्केटिंग सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि सब ले रहे हैं, एचआर इसलिए ले ली क्योंकि इजी लगती है, फाइनेंस इसलिए ले ली क्योंकि सैलरी अच्छी सुनाई देती है। इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और कैपेबिलिटी को छोड़कर ट्रेंड के पीछे भागना एमबीए के बाद बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। मार्केट में ग्राउंड वर्क होता है, टारगेट होता है, प्रेशर होता है, रिजेक्शन होता है, लेकिन ये बात कॉलेज फॉर्म भरते वक्त कोई नहीं बताता। अब कंपनी का पर्सपेक्टिव समझिए। कंपनी एमबीए डिग्री नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर ढूंढती है। कंपनी पूछती है कि आप सेल्स ला सकते हो या नहीं, क्लाइंट हैंडल कर सकते हो या नहीं, डेटा से डिसीजन निकाल सकते हो या नहीं। स्टूडेंट जवाब देता है, सर ये सब्जेक्ट पढ़ा है। पढ़ना और अप्लाई करना दो अलग चीज़ है। यही गैप एमबीए स्टूडेंट को इंटरव्यू में बाहर कर देता है। इसके ऊपर से फेक एक्सपेक्टेशन और ईगो आ जाता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एमबीए के बाद फर्स्ट जॉब में ही 8 से 10 एलपीए मिलना चाहिए, एसी केबिन मिलनी चाहिए। जब रियलिटी में 15 से 20 हज़ार की एंट्री लेवल जॉब ऑफर होती है, तो स्टूडेंट रिजेक्ट कर देता है। एक्सपीरियंस लेने की जगह ईगो बीच में आ जाती है और बेरोजगारी खुद इनवाइट हो जाती है। सच ये है कि फर्स्ट जॉब ड्रीम जॉब नहीं होती, फर्स्ट जॉब लर्निंग जॉब होती है। कॉलेज प्लेसमेंट सिस्टम भी पूरी तरह क्लीन नहीं है। प्लेसमेंट सेल का फोकस अक्सर परसेंटेज पर होता है, प्लेसमेंट क्वालिटी पर नहीं। कुछ स्टूडेंट को लो सैलरी पर प्लेस करके बाकी को छोड़ दिया जाता है। मास हायरिंग कंपनी जाती है, बॉन्ड वाली जॉब्स होती है, लेकिन स्टूडेंट सोचता है एमबीए करके ये जॉब, और बाहर हो जाता है। इंटर्नशिप को भी स्टूडेंट सीरियस नहीं लेता। इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर ली जाती है, ना लर्निंग के लिए, ना सवाल, ना इंडस्ट्री कनेक्शन। बाद में रिज्यूम में इंटर्नशिप लिखा होता है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एमबीए कॉलेजेस में इंडस्ट्री एक्सपोजर नाम की चीज ही नहीं होती। ना कॉर्पोरेट कल्चर दिखता है, ना रियल वर्क एनवायरनमेंट, और कॉलेज अचानक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर फ्रीज हो जाता है। एक और बड़ी रियलिटी है कम्युनिकेशन स्किल की कमी। आज भी बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन से डरते हैं, इंटरव्यू में हेजिटेट करते हैं, क्लाइंट से बात नहीं कर पाते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन बिकती है, फिर आपकी डिग्री। अगर आप अपनी बात क्लियर नहीं रख सकते, तो आपकी नॉलेज भी बेकार हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एमबीए बेकार गई है?
जवाब है नहीं। एमबीए आज भी पावरफुल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे सही तरीके से करते हैं, जो एमबीए के साथ स्किल सीखते हैं, इंटर्नशिप को सीरियस लेते हैं, टूल सीखते हैं, मार्केट ट्रेंड समझते हैं और एंट्री लेवल से स्टार्ट करने को तैयार रहते हैं। उनके लिए एमबीए आज भी करियर बदल सकती है। अगर आप एमबीए स्टूडेंट हैं तो ये मान लीजिए कि डिग्री के साथ स्किल जोड़नी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एडवांस एक्सेल, सीआरएम टूल्स, सेल्स प्रोसेस, नेगोशिएशन, ये सब ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। अगर आप एमबीए करने वाले हैं तो कॉलेज चुनते वक्त बिल्डिंग मत देखिए, अलुमनाई और प्लेसमेंट रियलिटी देखिए, परसेंटेज नहीं एक्चुअल सैलरी देखिए, फैकल्टी का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पूछिए, वरना एमबीए के बाद डिग्री तो होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। दोस्तों, एमबीए के बाद बेरोजगारी डिग्री की फेल्योर नहीं है, ये सिस्टम और माइंडसेट दोनों की फेल्योर है। मार्केट हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जॉब आज भी मिलती है लेकिन डिग्री से नहीं, कैपेबिलिटी से। वीडियो के एंड पर एक सिंपल सवाल है, आपके हिसाब से एमबीए के बाद बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? कॉलेज, स्टूडेंट, सिस्टम या एक्सपेक्टेशन? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और स्टूडेंट को बड़ी गलती से बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपको एमबीए के बाद की ग्राउंड रियलिटी समझने में मदद कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से एमबीए के बाद बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है। जय हिंद।